कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोनों उनके होते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति। शैशवावस्था में समस्त व्यवहार मुख्य रूप से होता है। किस प्रकार से होता है? जो शैशवावस्था में जो मुख्य व्यवहार है, मुख्य रूप से क्या होता है? मूल परिवर्त्यात्मक होता है। शैशवावस्था की मुख्य समस्याओं का संबंध शिशु की से होता है। यानी जो मुख्य समस्याएं हैं वो शिशु की किससे होता है? देखभाल। यहाँ पर किस स्थान में आएगा? देखभाल। शरीर के समस्त अंगों एवं संस्थानों की वृद्धि, परिपक्वता तथा क्रियाशीलता का अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। तो ये कौन सा विकास कहलाता है? जो शारीरिक विकास, यानी शरीर के समस्त अंगों एवं संस्थानों की वृद्धि, परिपक्वता तथा क्रियाशीलता का अध्ययन शारीरिक विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। गामक विकास के लिए परिपक्वता तथा ये जो रिक्त स्थान है को आवश्यक माना जाता है। यहाँ पर क्या है? अभ्यास। क्योंकि जब गामक विकास हमने जो अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाना है तो उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। जितने अभ्यास करेंगे उतने हमारी मांसपेशियां मजबूत होंगी और उतना यदि गामक विकास हमारा विकसित होगा। सामाजिक विकास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप मानव शिशु एक प्राणी से के रूप में विकसित होता है। एक प्राणी होता है, उसके बाद किसके रूप में विकसित होता है? सामाजिक प्राणी। उत्तर है सामाजिक प्राणी। यानी सामाजिक विकास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप मानव शिशु एक प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित होता है। शिशु के सामाजिक विकास के लिए अनिवार्य कारक है। तो सामाजिक विकास है उसके लिए अनिवार्य कारक क्या है? आपका सामाजिक संपर्क। शैशवावस्था में संयोगात्मक विकास का अध्ययन विविध विधि द्वारा होता है। तो ये निरीक्षण विधि द्वारा हम बच्चे को देखते हैं और उसका निरीक्षण करते हैं। उसके बाद हम करते हैं कि इसमें ये संयोगात्मक विकास हो रहा है। शिशु द्वारा प्रारंभ में केवल का ही उच्चारण किया जाता है। क्या किया जाता है? अस्पष्ट ध्वनियाँ, जी आ करके इनका जो वजह से बोलता है और होता है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो सीधा जो उच्चारण है अस्पष्ट ध्वनियाँ होती हैं। इसके बाद आता है वैकल्पिक है। बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो कहाँ से स्टार्ट होते? जन्म के उपरांत शैशवावस्था, गर्भावस्था में, नर्सरी स्कूल जाने पर। ये गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाती है। शैशवावस्था वह अवस्था है जिसमें इंद्रिय प्रणालियां कार्य करने लगती हैं और शिशु रेंगना, चलना और बोलना सीखना कहलाता है। यह कथन है कुरु तथा कुरु का। जो ये कथन है शैशवावस्था की परिभाषा जो दे रखी है, ये कुरु और कुरु ने दे रखी है। किस अवस्था में बालक पूर्ण रूप से अन्य लोगों पर आश्रित होता है? नवजात अवस्था में, 2 से 5 वर्ष के आयु की अवस्था में, नर्सरी स्कूल की अवस्था में, जौहर की अवस्था में। तो इसमें पूर्ण रूप से अन्य लोगों पर आश्रित होता है बच्चा जो है। और नवजात अवस्था में जब बच्चा शिशु जन्म लेता है उसके बाद वह पूर्ण रूप से दूसरे पर डिपेंड होता है। किस अवस्था में बालक के व्यवहार में नैतिक भावनाओं का स्थान नहीं होता? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, उपयुक्त में से कोई नहीं। शैशवावस्था में यहाँ पर बच्चे को अच्छा बुरा का ज्ञान नहीं होता, क्या सही है क्या गलत है। बाल्यावस्था में थोड़ा बहुत बच्चे को ज्ञान आ जाता है कि क्या सही है, नैतिक ज्ञान कहेंगे जिसे। वैसे किशोरावस्था में भी तो उम्र ज़्यादा बड़ा हो जाता है बच्चा तो उसे बहुत कुछ समझ में आ जाता है। 5वां, शैशवावस्था में शारीरिक विकास को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप शरीर सुंदरता आकर्षण बनता है। इसका प्रभाव विकास के अन्य पक्षों पर पड़ता है। इसके कारण व्यक्ति स्वस्थ रहता है। उपयुक्त सभी कारक निरर्थक हैं, बल्कि इसका जो सबसे सही उत्तर है वो है इसका प्रभाव विकास के अन्य पक्षों पर भी पड़ता है। यानी जिस बच्चे का जितना अच्छा शारीरिक विकास होगा वह ये समझ लीजिए कि वह मानसिक रूप से भी और अन्य रूप से वह उतना ही अधिक स्वस्थ होगा। शैशवावस्था में समुचित प्रेरणा एवं प्रोत्साहन के अभाव में गामक विकास तीव्र हो जाता है, सुचारू रूप से चलता है, मंद हो जाता है, हो ही नहीं पाता। तो इसका जो गामक विकास है यदि उसे प्रेरणा ना मिले और प्रोत्साहन ना मिले तो क्या हो जाता है? मंद हो जाता है, धीमा हो जाता है। इसलिए शिष्य को किसी काम करने के लिए चलने के लिए हम उकसाते हैं, आजा, ताली पीट के बुलाते हैं, आजा 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 करके। तो वह क्या है? उसको हम प्रोत्साहन देते हैं। बच्चा खड़ा हो जाता है, हम थाली कहते हैं, आप खड़े हो करके उसको ताली पीटते हैं, बच्चा खड़ा हो गया तो खुश होकर और प्रोत्साहन पाता है और प्रेरणा पाता है तो उसका विकास उससे बढ़ता है। यदि कोई कुछ ना कहे तो उसका विकास क्या हो जाएगा? गांव विकास मंद हो जाएगा। किसी प्रकार के विकास के परिणाम स्वरूप बालक का व्यवहार समाज संबंध बनता है। ये व्यक्तिगत संबंधी विकास, सामाजिक विकास, संयोगात्मक विकास, शारीरिक विकास। वैसे इसमें थोड़ा बहुत संयोगात्मक विकास भी, लेकिन जो पूर्ण रूप से सही उत्तर है वह है सामाजिक विकास, क्योंकि समाज सम्मत। अब
कोई किस आप देखते होंगे हर व्यक्ति अलग अलग समाज में जन्म लेता है, तो अपने समाज के अनुसार उन रीति रिवाजों का पालन करता है। वह वहीं के हिसाब के सामाजिक उसका जो विकास है सामाजिक विकास होता है। एक ब्रिटेन में बच्चा जन्म लेता है तो उसके जो कल्चर है, समाज है, उसका सामाजिक विकास वहाँ के अनुसार होगा, और जो यहाँ होगा उसका सामाजिक विकास यहाँ के अनुसार होगा। भारत वाले का भारत के अनुसार होगा। शिशु के सुचारू सामाजिक विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक है समुचित पोषण, आयु, शिक्षा, सामाजिक संपर्क। इसमें सबसे मुख्य चीज है सामाजिक संपर्क। बच्चों के लिए संयोगों का महत्व है। आनंद की प्राप्ति होती है, संयोग के माध्यम से अच्छी आदतों का विकास होता है, सामाजिक समायोजन में सहायक होते हैं। उपयुक्त सभी महत्व। तो बच्चों के लिए जो संयोगों का महत्व है उससे आनंद की प्राप्ति होती है, अच्छी आदतों का विकास भी होता है, और इसके द्वारा सामाजिक समायोजन भी कर पाता है। तो ये लिए उपयुक्त सभी सही उत्तर है। भाषा अपने आप में क्या है? लिपिबद्ध विचार, विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम, शब्द एवं वाक्य, ध्वनियों का संग्रह। यानी भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम। भाषागत विकास के लिए अनिवार्य शर्त है नियमित रूप से विद्यालय जाना, लिखना पढ़ना सीखना, सामाजिक संपर्क। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सामाजिक संपर्क। यदि बच्चा स्कूल भी नहीं जाता लेकिन वो सामाजिक संपर्क में रहता है तो वह एक भाषा का उसमें विकास हो जाता है। तो भाषा के लिए लिपि की भी इतनी आवश्यकता नहीं है अमूमन बच्चे के लिए। तो एक कुछ न कुछ बोलना सीख जाता है, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है सामाजिक संपर्क के द्वारा।